बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन 2025 का पहला ऐड आ चुका है, जिसमें सबसे अहम बात यह है कि जो पोस्ट्स अनाउंस की गई हैं उनकी तादाद 41 है और जो शुरू दिन से ही परमानेंट हैं, रेगुलर पोस्ट हैं और ये गस्टेड पोस्ट हैं, BPS 16 के इक्वल हैं। और ये जो पोस्ट हैं इंस्पेक्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ये जो सीट्स अनाउंस हुई हैं, तो इन सीट्स की डिटेल देखते हैं। और इन सीट्स के हवाले से सबसे पहले अगर ये देखें कि ये जो सीट्स हैं ये इंस्पेक्टर BS 16 बेसिक पे स्केल इनका 16 होगा, जो कि गस्टेड स्केल होगा और शुरू दिन से ही परमानेंट होगी। कोई जॉब रिस्क नहीं होगा, कोई कंट्रैक्ट या एड हॉक बेस नहीं होंगी, रेगुलर और परमानेंट ये जॉब्स हैं। BPS 16 स्केल की ये जॉब्स हैं जो कि गस्टेड पोस्ट हैं और बहुत ही अट्रैक्टिव पे पैकेज होता है। और उसके साथ साथ मज़ीद इनकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या है और फिज़िकल स्टैंडर्ड्स क्या क्या हैं। तो मज़ीद अगर इसकी डिस्क्रिप्शन के हवाले से देखा जाए तो उस हवाले से इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट अनाउंस की गई हैं इंस्पेक्टर स्टूडेंट्स, उनकी तादाद 41 है। 41 नंबर ऑफ पोस्ट और इंस्पेक्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ये अंडर है। MOD मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में इंस्पेक्टर की सीट्स अनाउंस हो चुकी हैं जो कि परमानेंट हैं। अब अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन के हवाले से देखा जाए तो इनकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ बयान की गई है वो है बैचलर्स डिग्री। अब बैचलर डिग्री से मुराद इवन कि अगर किसी स्टूडेंट ने, किसी कैंडिडेट ने BA किया हुआ है या BSc की हुई है, या अगर उन्होंने कोई ऐसी डिग्री की हुई है जो कि इक्वल टू ग्रेजुएशन है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो आर्ट्स में है, वो साइंस में है, वो कॉमर्स में है या वो बैंकिंग सेक्टर है, या कोई भी ऐसी डिग्री वो इक्वलेंट टू द बैचलर है, तो वो कैंडिडेट, वो स्टूडेंट इन अट्रैक्टिव पोस्ट पे जो कि परमानेंट पोस्ट हैं, जो कि गस्टेड पोस्ट हैं, अप्लाई करने के अहल वो होगा। अब मजीद देखते हैं कि बैचलर की अगर बात की जाए तो बैचलर में बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंसेस, द BS ऑनर्स, तो वो भी सारे अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए ये बेहतरीन और नादिर मौका है। इस तरह की जो पुरकशिश और बेहतरीन इंस्पेक्टर की जॉब्स हैं उनको हासिल करने के हवाले से उनके लिए ये बेहतरीन चांस है। मज़ीद ये देखते हैं कि इनके हवाले से मिनिमम क्वालिफिकेशन के बाद जो फिज़िकल स्टैंडर्ड्स ऑफ फिटनेस है, फिटनेस के हवाले से सबसे पहली बात है मिनिमम हाइट का हवाला यहाँ पे दिया गया है। वो मेल के लिए कितना है, वो है 5 फुट 6 इंच, याद रखिएगा। फॉर मेल कैंडिडेट्स 5 फीट एंड 6 इंचेस, या अगर सेंटीमीटर के हवाले से उन्हें मेंशन किया है 168 सेंटीमीटर। ये मेल के लिए है कि 5 फुट 6 इंच ये मिनिमम स्टैंडर्ड है, फिजिकल स्टैंडर्ड है। और उसके बाद देखते हैं कि मेल के बाद फीमेल के लिए जो हाइट का फिजिकल स्टैंडर्ड है वो है 5 फुट 2 इंच है। 5 फुट 2 इंच ये फीमेल के लिए हाइट का स्टैंडर्ड बताया गया है कि कम से कम कद इतना होना चाहिए, या 156 सेंटीमीटर इतने सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। उसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट जो फिजिकल फिटनेस के हवाले से क्राइटेरिया है दैट इज मिनिमम वेट। मेल के लिए 106 lbs पाउंड्स या 41.8 kg 48.1 किलोग्राम वजन मिनिमम क्राइटेरिया है कि मेल के लिए। और फीमेल के लिए देखते हैं वो कितना क्राइटेरिया है, 45 kg और 99.2 lb पाउंड, 45 kg ओवरऑल फीमेल के लिए क्राइटेरिया है कि इतना वेट होना चाहिए। उसके बाद मिनिमम चेस्ट मेजरमेंट के हवाले से देखा जाए तो मेल के लिए क्या है 32 3 by 3.5 इंचेस अगर ओवरऑल देखा जाए, या 83 सेंटीमीटर भी आप कह सकते हो। लेकिन अगर वो एक्सपेंडेड में हो, मेंडू से एक्सपायरेशन स्टेट में हो, तो फिर वो चेस्ट का क्राइटेरिया मेल के लिए क्या है वो वाज़े किया गया है, 34 × 3/4 होगा या 88 सेंटीमीटर होगा। इसी तरह अगर एज लिमिट के हवाले से देखा जाए तो यहाँ पे जो मेंशन की गई एज लिमिट वो 20 से 28 साल ओवरऑल मेंशन की गई है, लेकिन प्लस 5 years जनरल एज रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट भी दी गई है। इट मीन्स कि अगर 28 साल के बाद अपर एज लिमिट में 5 साल की रिलैक्सेशन है, 33 years तक भी जो उम्मीदवार हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज के हवाले से देखा जाए
तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, जैसा कि मैंने अर्लियर बताया है पहले आपको कि 41 नंबर ऑफ पोस्ट अप्लाई हो चुकी हैं, जो कि बहुत बड़ी तादाद में हैं। और सबसे अहम बात यह है कि अट्रैक्टिव और गस्टेड पोस्ट हैं BPS 16 स्केल की, और यूनिफॉर्म पोस्ट हैं, बहुत ही हैंडसम पे पैकेज होता है, और जॉब डिस्क्रिप्शन के हवाले से भी बहुत ही बेहतरीन ये पोस्ट अनाउंस की गई हैं। अब मज़ीद देखते हैं कि इन 41 जो पोस्ट हैं इनमें कौन से स्टूडेंट्स और कौन कौन से कैंडिडेट्स किस प्रोविंस से अप्लाई कर सकते हैं। ओवरऑल मेरिट बेस 3 सीट से हैं। तो अगर मेरिट की बात की जाए रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, मेरिट मींस कि ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो कि किसी भी प्रोविंस से बिलोंग करते हैं, अगर वो टॉप रैंक पे आ रहे हैं तो वो ओपन मेरिट की कैटेगरी में वो शुमार होंगे, चाहे वो मेल या फीमेल होंगे, वो किसी भी प्रोविंस से उनका ताल्लुक होगा, वो कैंडिडेट वो स्टूडेंट्स टॉप 3 जो रैंक्ड होंगे वो ओपन मेरिट की सीट्स होंगी। अब पंजाब की कितनी टोटल सीट्स हैं? पंजाब में 20 सीट्स ओवरऑल अनाउंस हो चुकी हैं। अगर ओपन मेरिट की बात की जाए तो ओपन मेरिट के सीट्स की तादाद है 18 रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। तो पंजाब में जो ओपन मेरिट है वो 18 है। उन 18 में भी अगर मेल फीमेल जो वुमेन हैं वो भी टॉप पे आ सकती हैं, तो उनके लिए नादिर मौका है, यानी कि वो ओपन मेरिट पे भी आ सकती हैं। उनके लिए स्पेशल कोटा भी है। स्पेशल कोटा मीन वे वुमेन कोटा उनके लिए 1 सीट है वुमेन कोटा, और इसी तरह से मिनॉरिटीज यानी नॉन मुस्लिम्स के लिए 1 सीट अनाउंस की गई है। अगर देखा जाए सिंध रूरल यानी सिंध जो देही है जिनका डोमिसाइल है, उनके लिए टोटल 5 पोस्ट हैं, जिनमें ओपन मेरिट की टोटल कितनी सीट्स हैं? 4, जबकि वुमेन कोटा की कितनी सीट्स हैं? 1 सीट्स हैं। इसी तरह से सिंध अर्बन जिनका डोमिसाइल है, सिंध का है लेकिन अर्बन है, उनके लिए टोटल पोस्ट 4 अनाउंस की गई हैं। उनमें से ओपन मेरिट पे 3 सीटें हैं, और माइनॉरिटीज के लिए नॉन मुस्लिम के लिए जो कोटा है उस पे 1 सीट है। इसी तरह से KPK के हवाले से टोटल ओपन मेरिट पे 4 सीट्स हैं। बलूचिस्तान के हवाले से ओपन मेरिट की 2 सीट्स हैं। एक्स फाटा ओपन मेरिट कितनी सीट्स हैं? 1 सीट्स। गिलगित बल्तिस्तान GB के लिए कितनी है? ओपन मेरिट पे 1 सीट, और आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए ओपन मेरिट पे 1 सीट है। और अगर प्लेस ऑफ पोस्टिंग के हवाले से देखा जाए तो चूंकि ये जो जॉब्स हैं इंस्पेक्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती हैं, तो पाकिस्तान में किसी भी जगह इनको डिप्यूट किया जा सकता है, किसी भी प्रोविंस में और किसी भी जगह पे उनको डिप्यूट किया जा सकता है। तो उस हवाले से यहाँ पे मेंशन है कि एनीवेयर इन पाकिस्तान में किसी भी जगह पे उनको डिप्यूट किया जा सकता है। और उसके बाद एक नोट लिखा हुआ है कि फिजिकल फिटनेस के हवाले से उन्होंने क्या क्या चीज़ें मेंशन की हैं, और वो जो फिजिकल फिटनेस होगा, वो मेडिकल जो टेस्ट एग्जामिनेशन होगा वो क्या होगा, उसकी भी डिस्क्रिप्शन उन्होंने वाज़ेह तौर पर बयान कर दी है। द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स विद रिगार्ड टू फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस, कि फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस के हवाले से जैसा कि यहाँ पे एज एडवर्टाइज जो कि एडवर्टाइज की गई हैं, विल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। ये मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसी के बाद इनके फिजिकल जो फिटनेस है वो मतलब चेक किया जाएगा। तो मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा। अब मेडिकल बोर्ड तहसील लेवल पे नहीं होगा, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं होगा। फिर वो मेडिकल एग्जामिनेशन कौन और कहाँ कंडक्ट करेगा? जो मेडिकल एग्जामिनेशन है विल बी अरेंज्ड बाय द ASF मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ASF एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ही मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगा जो स्टूडेंट्स हैं फिजिकल फिटनेस के हवाले से, एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब रिक्वायर्ड होगा। इट मींस कि वो टेस्ट से पहले भी मेडिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, टेस्ट के बाद भी कर सकते हैं व्हेन रिक्वायर्ड, जैसा कि उन्होंने बताया है। मोस्टली टेस्ट में जो पास उम्मीदवार होते हैं, जो मेरिट पे आने वाले होते हैं, उनका जो टॉप जो स्टूडेंट्स होते हैं जो कि टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं, मेरिट पे आ जाते हैं, उनके बाद इंटरव्यू से पहले मोस्टली फिजिकल जो टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। बारकैफ यहाँ पे जो मेंशन है कि व्हेन रिक्वायर्ड, अब ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स वो इंटीमेट देंगे उन तमाम स्टूडेंट्स को जो स्टूडेंट्स इन पोस्ट पे अप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो ओवरऑल जो टेस्ट होगा मेडिकल एग्जामिनेशन के हवाले से वो तहसील या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे नहीं होगा, बल्कि ASF और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मातहत ही होगा। और अगर इसकी लास्ट डेट के हवाले से बात की जाए रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो क्लोजिंग डेट 7/4/2025, 7 अप्रैल 2025 इसकी क्लोजिंग डेट है। 300 रुपये का चालान फॉर्म जमा करा के आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमारे रेगुलर और स्पेशल बैच में क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।